नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। नोएडा पुलिस के मुताबिक 31 मार्च तक जिले में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान किसी भी स्थान पर अब 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर दिनेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। मार्च माह में आने वाले त्यौहार होलिका दहन, होली, शब बारात, नवरात्र और रामनवमी के पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जाने की आशंका होने के कारण और कोरोना प्रोटोकॉल के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के तहत सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक निषेधाज्ञा लागू रहेगा। आबकारी घोटाले में सीबीआई कस्टडी में चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मामले पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जहां एक और बीजेपी पूरी दिल्ली में इस पूरे मामले को लेकर जन जागरण अभियान चलाकर जनता के सामने इस मुद्दे को ले जाना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि इस पूरे मामले पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जिसने ये आबकारी नीति बनाई है और इसको लागू करने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश है, इसलिए इनकी जाँच होने तक इस्तीफा दे देना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिल गेट ने भारत की कोरोना प्रबंधन, वैक्सीन और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे डिजिटल स्वास्थ्य पहलों की सराहना की है। हमने G20 में भारत के स्वास्थ्य प्राथमिकता, पीएम भारतीय और जन औषधीय परियोजना और ई संजीवनी के बारे में भी चर्चा की है। और आपको बता दें कि यहाँ पे बिल गेट ने कहा है कि भारत में बेहतरीन डिजिटल नेटवर्क है। भारत सबसे सस्ता 5G बाजार होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बुधवार को जुझारू और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का वादा किया गया है। राजधानी के आश्रम DND एक्सटेंशन फ्लाईओवर को सोमवार यानी 6 मार्च से खुलेगा। बता दें कि आश्रम फ्लाईओवर को निर्माण कार्य की वजह से नए साल पर 45 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। अब 2 महीने बीत गए हैं, लेकिन निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य में देरी का असर यातायात पर लगातार दिख रहा है। लोगों को हर रोज जाम से जूझना पड़ रहा। दरअसल आश्रम फ्लाईओवर को DND फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आश्रम फ्लाईओवर पर 1 जनवरी 2023 से निर्माण कार्य शुरू किया गया था। कर्नाटक में इस साल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी हाई वोल्टेज चुनावी ड्रामा कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि शीर्ष केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेताओं पर इस अभियान की जिम्मेदारी है। चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी कर्नाटक का समय समय पर दौरा करते हैं। सोमवार को अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने शिवमोगा में एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, साथ ही बेलगावी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सत्तारूढ़ दल ने राज्य के चारों कोनों में विजय संकल्प यात्राओं की योजना भी बनाई है। बीजेपी प्रमुख JP नड्डा ने बुधवार को चामराजनगर में माले महाडेजर हिल से पहली विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। रंगों के त्यौहार होली से पहले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 और वाणिज्यिक LPG सिलेंडर में 350.50 रुपये की वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में होम डिलीवरी समेत अब 1205 रुपये में घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा, जबकि वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के मार्च के लिए दाम 2300 रुपये तय हुआ है। राजधानी शिमला में मार्च में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1150 रुपये तय हुआ है। घर तक सिलेंडर पहुँचाने का 55 रुपये शुल्क लगेगा। प्रदेश के अन्य जिलों में होम डिलीवरी के चार्ज अलग अलग हैं। वाणिज्यिक सिलेंडर महंगा होने के ढाबों, रेस्तरां और होटलों में खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती है। इस माह होली का पर्व है, ऐसे में रंगों और इस त्यौहार को मनाने के लिए पकवान और मिठाइयां खरीदना महंगा हो सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के नए विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। केजरीवाल ने गहलोत को 8 और आनंद को 10 विभाग आवंटित करने का प्रस्ताव भेजा था। दरअसल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद दोनों के विभाग खाली हो गए थे। अब उनके विभागों का कार्यभार कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिया गया है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। सदन में आज वैशाली में शहीद बेटे का स्मारक बनाने पर पिता को जेल भेजने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। तेजस्वी के भाषण के दौरान विधायकों ने कुर्सियां उठा ली, सरकार शर्म करो, सम करो के नारे लगाए और यहां हंगामे के बाद बीजेपी विधायक ने सदन में वॉकआउट कर दिया है। वहीं लंच के बाद विधानसभा में बोलते हुए इस मामले में नीतीश कुमार ने कहा है कि आज ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक तापमान में संभावित वृद्धि की चेतावनी जारी की है। WMO के महासचिव पेट्रेली तालस ने कहा है कि अगर हम अब अनिले और चरण में प्रवेश करते हैं तो इससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। तालस ने कहा है कि 21वीं सदी तक पहला ट्रिपल डिप ला नीना खत्म होने वाला है। उन्होंने कहा है कि ला नीना के प्रभाव से बढ़ते वैश्विक तापमान पर एक अस्थायी ब्रेक लगा दिया गया था।
आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की राजनीति गर्म है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है, जनता में बहुत रोष है। उन्होंने कहा कि जनता कह रही कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़कर जेल में डाल देते हैं। पीएम मोदी पर हमला करते हुए इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे दो सबसे अच्छे मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे और मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों मंत्रियों पर केवल आम आदमी पार्टी को नहीं पूरे देश के गर्व है। इन दोनों मंत्रियों ने पूरे दुनिया में अंदर देश के नाम रोशन किया। सत्येंद्र जैन ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की साफ सुथरी छवि के लिए सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संभव है कि उन्होंने पार्टी और चुनाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के वास्ते ये सब किया हो। अपनी टिप्पणी से पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाले शांता कुमार ने कहा है कि आपने केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में बीजेपी को हराकर सरकार बनाई थी। उन्होंने कहा है कि आप सरकार ने 5 साल तक काम किया और फिर सत्ता में वापसी की, जो एक बड़ी उपलब्धि है। बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमैन ने अपने दूसरे ही टेस्ट में 5 विकेट चटकाए और फिर सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतक जड़ा, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन बुधवार को इंदौर में पहली पारी के 4 विकेट पर 156 रन के साथ भारत पर 47 रन की बढ़त बनाकर अपना पलड़ा भारी रखा। स्पिन के अनुकूल पिच पर कुहनेमैन ने यहां पे अनुभवी ऑफ स्पिनर नॉर्थन लियोन को भारत को 33.2 ओवर में 109 रन पर समेट दिया। भारत के लिए विराट कोहली 52 गेंद में 22 रन बनाकर शीर्ष बरकरार रहे और जबकि खराब परफॉर्म से जूझ रहे लोकेश राहुल की जगह टीम में शामिल शुभमन गिल ने 21 रन बनाए। G20 देशों के विदेश मंत्रियों की आज और कल दिल्ली में अहम मीटिंग होने जा रही। इस मीटिंग से पहले बुधवार को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। क्लेवरली ने इस दौरान 14 फरवरी को BBC के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे का मुद्दा उठाया। क्लेवरली ने साथ ही कहा कि BBC एक स्वतंत्र संगठन और सरकार भी अलग है। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, लेकिन यूके और भारत की प्रतिक्रियाएं देखी हैं। न्यूज एजेंसी NI के सूत्रों से हवाले बताया कि जयशंकर ने ब्रिटेन और विदेश मंत्री से कहा है कि जो कंपनी भारत में काम कर रही उन्हें देश के कायदे कानून का पालन करना होगा। राजधानी दिल्ली में रोशनारा रोड पर स्थित फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में सूचना फायर ब्रिगेड और पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। उसी दौरान अचानक बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। दिल्ली अग्निशमन विमान का कहना है कि गनीमत रही है कि कोई बिल्डिंग की चपेट में नहीं आया। जानकारी के अनुसार उत्तर दिल्ली में बुधवार को आग बुझाने के दौरान 3 मंजिला गोदाम भरभराकर ढह गया। इस दौरान करीब 100 दमकल कर्मी बाल-बाल बच गए। दिल्ली की सियासत में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से कर दी गई है। जोर देकर कहा है कि पीएम इस समय इंदिरा गांधी की तरह अति कर रहे हैं। सीएम ने कहा है कि मेरी हजारों लोगों से बात हुई, जनता में भारी रोष है। जनता कह रही है कि बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, जिसको मर्जी जेल में डाल देते हैं। बाहुबली नेता अतीक अहमद ने अपनी सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा है कि उसे यूपी में दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए गुजरात से बाहर ना भेजा जाए। उनकी सुरक्षा और जान को खतरा है। अतीक अहमद की ओर से वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया। अतीक की याचिका में कहा गया कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने माफिया और आरोपियों को मिट्टी से मिला देने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 70 HTT-40 बैसेनर ट्रेनर विमान खरीदने को मंजूरी दे दी। इन विमानों को खरीदने में 6,828 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विमान की आपूर्ति 6 साल में की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि HTT-40 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है और यह DMK की ओर से विपक्षी एकता को जोर देने की कवायद पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने फारूक अब्दुल्ला पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भारत विविधता में एकता का देश है। अगर हम विविधता की रक्षा करेंगे तो हम एकता की रक्षा करेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एकजुट करने की कोशिश अच्छी शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष और मजबूत होगा। अन्य नेता उसी तरह से सोचेंगे। हमारे पास एक खुशहाल देश है और हम इसे और आगे ले जाएंगे।
झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में तेजी देखी रही है। बुधवार को 22 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 53,000 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 55,650 रुपये है। वहीं चांदी की कीमत प्रति किलो 69,200 रुपये है। बता दें कि उत्पाद शुल्क और मेकिंग चार्ज के चलते सोने व चांदी कीमतों में बदलाव होता रहता है। रांची के सराफा बाजार शशांक ने न्यूज 18 लोकल को बताया कि सोने व चांदी के भाव में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। संथाल परगना के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। संथाल परगना के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जसीडीह स्टेशन से होकर जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ने वाली है। यहाँ के लोग वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली व कोलकाता का सफर कर सकेंगे। दरअसल दिल्ली कोलकाता के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की योजना है। यह ट्रेन जसीडीह रेलवे स्टेशन को होकर चल जाएगी और यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। जानकारी के अनुसार मुख्य रेल लाइन में ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए बीते दिनों हावड़ा में रेल अधिकारी की बैठक हुई थी। सभी तकनीक बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस पर जल्द ही काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।